नमस्कार। एक बार फिर इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 10 गणित पाठ्यपुस्तक कक्षा 10 के लिए 2024-25 NCERT पैटर्न पर आधारित हम चैप्टर 8 त्रिकोणमिति के परिचय के प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न 1 के सभी भागों को हल कर चुके थे। आज हम प्रश्न क्रमांक 2 में जो हमें 4 भाग दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को हल करते हैं और इसके शेष सभी प्रश्न आज इस वीडियो के दौरान हम हल करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। दूसरा प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से हमें एक सही विकल्प चुनना है और औचित्य देना है। अर्थात जब हम इस दिए गए प्रश्न को हल करेंगे तो वह उसका औचित्य होगा और हल करने पर हमें इन ऑप्शन में से एक सही विकल्प का चयन हम कर पाएंगे। तो हमें प्रश्न दिया है कि 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। तो इसे हम पहले हल करते हैं। तो इसको जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे 2 गुणा tan 30 अंश का मान 1/√3 बटे 1 प्लस और tan 30 का मान 1/√3 और स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। फिर सरल किया, 2 का गुणा 1 में होगा 2 एकम 2 बटे √3 बटे 1 प्लस अब 1 का वर्ग 1 होगा और √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा। फिर आगे सरल किया, 2 बटे √3 बटे अब इसका एलसीएम लेके हल करेंगे तो 3 + 1 बटे 3। अब आगे फिर सरल किया इसी को तो 2 बटे√3 बटे 3 और 1 जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा 4/3। फिर आगे सरल किया, अब संख्या बटे के बटे में है तो हम गुणा के रूप में लिखेंगे 2 बटे √3 गुणा 3 ऊपर जाएगा 3/4। अब इसको सरल किया तो इस 2 से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इसको काट दिया। अब ऊपर 3 एकम 3 और नीचे बचा √3 गुणा 2। तो हम 3 को भी √3 गुणा √3 लिख सकते हैं और बटे √3 गुणा 2। अब यहाँ पर भी हम 1 √3 से 1 √3 काट देंगे और बचेगा √3/2। तो आप देखते हैं कि जो √3/2 होता है ये sin 60 अंश का मान होता है। चूंकि sin 60 अंश बराबर √3/2 हम सारणी से जानते हैं, अतः ऑप्शन ए 60 अंश ये हमारे इस प्रश्न का हल होगा। यानी इसमें जो 4 हमें विकल्प दिए गए थे इन चारों विकल्पों में से ए ऑप्शन 60 अंश सही हो जाएगा। अब आगे दूसरा दिया गया है कि 1 - tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 45 अंश। जब हम इसे सरल करेंगे तो 1 - tan 45 का मान 1 तो 1 का वर्ग बटे 1 + tan 45 का मान 1 तो 1 का वर्ग। आगे सरल किया, 1 - 1 का वर्ग 1 बटे 1 + 1 का वर्ग 1। अब 1 में से 1 घट जाएगा तो 0 बटे 1 + 1 2। अब 2 का भाग 0 में देंगे तो उत्तर कितना आएगा 0। तो 0 किसका मान होता है? तो 0 जो आ गया है तो यह हमारे अतः ऑप्शन डी आपका ये 0 सही उत्तर हो जाएगा। तो इतने का मान हमें क्या मिल गया 0। अब आगे तीसरे भाग में पूछ रहा है sin 2a बराबर 2 sin a, sin 2a बराबर 2 sin a।
तो अब इसमें हम अगर साइन ए अंश की जगह 0 रखते हैं तो साइन 2 0 अंश बराबर 2 साइन 0 अंश। तो अब 2 का गुणा 0 से होगा तो 0 आएगा और ये हो जाएगा 2 साइन 0 अंश। तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है बराबर 2 साइन 0 अंश का मान 0। तो 2 का गुणा 0 में होगा तो 0 बराबर 0। अतः 2 साइन ए बराबर 2 साइन ए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, इसलिए ए ऑप्शन 0 अंश सही होगा, क्योंकि 0 अंश ए दोनों पक्षों को क्या कर रहा है, बराबर कर रहा है। इसके बाद चौथे भाग में कहा गया है कि 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। तो 2 गुणा tan 30 का मान 1 बटे अंडर रूट 3 बटे 1 माइनस tan 30 का मान 1 बटे अंडर रूट 3, स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। अब इसे सरल करते हैं। 2 का गुणा 1 से होगा, 2 एकम 2 बटे अंडर रूट 3 बटे 1 माइनस 1 का वर्ग 1 और अंडर रूट 3 का वर्ग 3। तो ये हो जाएगा 2 बटे अंडर रूट 3 बटे, अब 3 एलसीएम आएगा और ये हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 बटे 3। अब हम इसे आगे सरल करते हैं। तो 2 बटे अंडर रूट 3 बटे 3 में से 1 घटेगा तो आएगा 2 बटे 3। अब संख्या बटे के बटे में है तो हम इसे गुणा के रूप में लिखते हैं। 2 बटे अंडर रूट 3 गुणा 3 बटे 2, 2 से 2 काट दिया और आ गया 3 बटे अंडर रूट 3। तो हम 3 को भी अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 3 आएगा बटे अंडर रूट 3। तो अब इससे 1 रूट 3 से ये 1 रूट 3 कट जाएगा और बचेगा अंडर रूट 3। तो हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 tan 60 अंश का मान होता है, tan 60 का मान। अतः सी ऑप्शन tan 60 अंश ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आगे इसी का तीसरा प्रश्न दिया गया है कि यदि tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बटे अंडर रूट 3, 0 अंश छोटा है a प्लस बी के योग से और इनका योग छोटा है बराबर है 90 अंश से, और a इज़ ग्रेटर देन b, यानी a का मान बड़ा होगा b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो एक क्वेश्चन इसके पहले हम उदाहरण में हल कर चुके हैं, तो इससे भी हम देख लेते हैं किस तरह से हल करेंगे। तीसरा जो प्रश्न को हमें हल करना है, तो हमें दिया है कि tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3। तो हम इसको सरल करेंगे तो tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 जो होता है वह tan 60 अंश का मान होता है, tan 60 अंश। तो अब हम इसे आगे सरल करते हैं। a प्लस बी बराबर tan 60 अंश बटे 10, या 10 से 10 कट जाएगा और बचेगा a प्लस बी बराबर 60 अंश। इसको दे दिया समीकरण 1। अब आगे हमें दिया है कि tan a माइनस बी बराबर 1 बटे अंडर रूट 3। तो इसको भी हम लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर 1 बटे अंडर रूट 3, tan 30 अंश का मान होता है। तो अब a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 अंश, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, a बराबर 30 अंश। इसको हम दे देंगे समीकरण 2। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से a प्लस बी बराबर 60 अंश, a प्लस बी बराबर 60 अंश और a माइनस बी बराबर 30 अंश। तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, जब हम जोड़ेंगे तो एक प्लस और एक माइनस एक कट जाएंगे और यहाँ a प्लस a दोनों प्लस के हैं, तो 2a बराबर 60 30 90। अब हम a का मान निकालेंगे तो 90 अंश बटे 2, तो a बराबर आ गया 45 अंश। अब हम a का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी भी समीकरण में रख दें
तो a प्लस बी बराबर 60 अंश है, तो a का मान 45 अंश प्लस b बराबर 60 अंश, तो b बराबर आ गया 60 अंश माइनस 45 अंश। पक्षांतर करने पर तो b का मान कितना हो गया, 60 में से 45 घटाएंगे तो कितना आ गया, 15 अंश। अतः a बराबर 45 अंश और b बराबर 15 अंश। इस तरह से हम हल कर पाएंगे। और शर्त भी है कि यदि हम दोनों का योग करते हैं तो 60 अंश आता है, जो कि 90 अंश से छोटा है और 0 अंश से बड़ा है, और a का मान b से बड़ा है। a इज ग्रेटर देन b, यानी a बड़ा है b से। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर पाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब आगे अंतिम प्रश्न है, चौथा अंतिम प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हमें यहाँ पर 5 भाग दिए गए हैं। इन 5 भागों को हमें सत्य और असत्य बताना है अपने कारण के साथ। तो आप किस तरह से बता पाएंगे वो आप देखें। तो आप देखते हैं कि जब हम चौथे प्रश्न को हल करेंगे तो हमें पहला भाग दिया है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। तो कहा जाएगा कि दिया गया कथन असत्य है। तो कैसे असत्य है, क्योंकि हम पहले मान लें कि a बराबर 30 अंश और b बराबर 60 अंश, ये हम मान करके चले हैं। तो साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी बराबर साइन 30 अंश, a का मान 30 माने हैं और b का मान 60 अंश। तो ये हो जाएगा साइन 60 30 90 अंश, और साइन 90 अंश का मान 1। तो हमें साइन a प्लस बी का मान यानी लेफ्ट हैंड साइड का मान 1 आ गया। अब आगे हम और साइन a प्लस साइन b, हम इन दोनों को लेते हैं। तो साइन a 30 अंश प्लस साइन b है 60 अंश। साइन 30 का मान 1/2 प्लस साइन 60 का मान √3/2। जब हमने इसको सरल किया तो ये 2 एलसीएम आ गया और 1 प्लस √3, तो ये आ गया आपका राइट हैंड। अतः साइन a प्लस बी का मान बराबर नहीं है साइन a प्लस साइन b। इस तरह से हम बता देंगे। तो यह दिया गया जो कथन था वह कैसा है, असत्य है, ये दोनों बराबर नहीं है। इस तरह से हम इसको हल कर पाएंगे। अब आगे दूसरे भाग में कहा गया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब देखो यहाँ पर जो हमें थीटा दिए गए हैं वो केवल हम 0 अंश से 90 अंश तक ही ज्ञात करते हैं आपके सिलेबस के अनुसार। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो चूंकि थीटा के मान 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश लेने पर जब हम इन मानों को लेते हैं तो साइन 0 अंश बराबर 0 होता है, साइन 30 अंश बराबर 1/2 आता है, साइन 45 अंश का मान 1/√2 आता है, और साइन 60 अंश का मान √3/2 आता है, और साइन 90 अंश का मान 1 आता है। तो हम बता देंगे। अतः थीटा का मान बढ़ने पर जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ाते हैं तो साइन थीटा का मान बढ़ता जाता है, यानी बढ़ता है, परंतु यह थीटा बराबर 90 अंश तक ही सही है, आगे नहीं। आगे यदि हम इसका मान बढ़ाते हैं तो यह मान बढ़ता नहीं है, तो केवल 0 अंश से 90 अंश तक ही सही है, आगे नहीं। अतः दिया गया कथन सत्य है। अब आगे तीसरे भाग में बता रहे हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो आप देखते हैं कि चूंकि कॉस 0 अंश बराबर 1 होता है और कॉस 90 अंश बराबर 0, कॉस 90 अंश बराबर 0, तो ये मान
चूंकि थीटा का मान बढ़ने पर, अगर हम थीटा का मान बढ़ाते हैं, थीटा का मान 0 अंश पर 1 और 90 अंश पर 0 होता है, तो थीटा का मान बढ़ने पर कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती, अतः इसलिए दिया गया कथन असत्य है। इस तरह से आप इस प्रश्न का हल बता सकते हैं। अब आगे चौथे प्रश्न में कहा गया है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो आप बताएंगे चूंकि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा बराबर 30 अंश लेने पर, जब हम 30 अंश लेते हैं तो साइन 30 अंश बराबर 1/2 होता है और कॉस 30 अंश बराबर √3/2 होता है। तो इसलिए साइन 30 अंश बराबर नहीं है कॉस 30 अंश, इसलिए दिया गया कथन असत्य है। इस तरह से आप इस चौथे भाग को हल कर लेंगे। आगे पांचवें भाग में कहा गया है कि a बराबर 0 अंश पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो चूंकि tan 0 अंश बराबर 0 होता है, तो tan और कॉट 0 अंश बराबर 1/tan 0 अंश, चूंकि कॉट होता है 1/tan, तो ये tan 0 अंश हो जाएगा और 1/tan 0 का मान 0 है, तो यह क्या बन जाएगा, जब हम 0 से भाग देंगे तो यह अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए a 0 अंश पर कॉट a अपरिभाषित है, इसलिए दिया गया कथन सत्य है। तो इस प्रकार से आपकी ये 8.2 प्रश्नावली पूर्ण होती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।